पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र शुक्रवार को एक बार फिर से राजनीतिक हलचलों, महत्वपूर्ण फैसलों का गवाह बना। सत्र का दूसरा दिन न सिर्फ हंगामे से भरा रहा, बल्कि कई महत्वपूर्ण विधेयकों के प्रस्ताव और पारित होने की गूंज भी सदन में सुनाई दी। चले जाने हैं, ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ हक है, पर डिस्कशन तो करनी जरूरी है ना। भाजपा ते भाजपा होना है जवा एक मुठ होए खड़े नहीं जी, सारा पंजाब समझी खड़ा है। ये याद रख लेना 13-0 होगा पंजाब चो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਤਲੁਜ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਤਲੁਜ ਤਾਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। बैठो जीवा जी, बैठो जी। ये ਜਿਹੜੀ आदत है ना कला, ये बहुत बड़ी गल है। हाँ। पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र कहने को सिर्फ 2 दिन का था, लेकिन फैसले वो हुए जिनकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। नए कानून, तीखी बहस और विपक्ष का वॉकआउट। पहले दिन भले ही पंजाब विधानसभा के सत्र की कार्रवाई 11 मिनट चली हो, लेकिन दूसरे दिन जैसे ही सेशन की शुरुआत हुई तो जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। जवाब दो जी, अमन अरोड़ा जी, चेयर नु डेस्क कीता जावे। और इस बीच सत्र का समय बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया गया। वैसे तो पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन का आज दूसरा दिन था, लेकिन माहौल पहले से भी ज्यादा गर्म था। ये सत्र दोपहर करीब 2:20 पर खत्म हुआ, लेकिन उससे पहले कई अहम बिल पेश हुए। धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर नया कानून। सरकार ने धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को लेकर एक महत्वपूर्ण ड्राफ्ट बिल पेश किया है। इसके तहत बेअदबी करने वालों को सख्त सजा मिलेगी। धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी से अगर दंगे या मौतें होती है तो उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। खैर, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ किया कि ये कानून तमाम पक्षों की सलाह के बाद ही पारित किया जाएगा। डेमो से सीआईएसएफ हटाने के लिए बिल। बीबीएमबी से सीआईएसएफ को हटाने के लिए विधानसभा में बिल पेश किया गया, जो सर्वसम्मति से पारित भी हुआ। अब इस मुद्दे को लेकर पंजाब सरकार केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाएगी और मांग करेगी कि सीआईएसएफ की तैनाती का फैसला वापस लिया जाए। इसके अलावा राज्य में 2 नए शैक्षणिक संस्थानों को लेकर भी मंजूरी दी गई है। इस दौरान विपक्ष ने कानून व्यवस्था, नशाखोरी और भूमि पुलिंग जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन सीएम भगवंत मान ने पलटवार करते हुए साफ कह दिया कि हर मुद्दे का जवाब मिलेगा। डेमो की सुरक्षा पर तैनात सीआईएसएफ को लेकर पक्ष विपक्ष में बहस तेज हो गई है। एक तरफ सरकार है तो दूसरी तरफ विपक्ष। सदन में सीएम भगवंत मान ने साफ कर दिया कि उनको डेमो की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की जरूरत नहीं है, तो विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर तंज कसा। बीबीएमबी एक सफेद हाथी है। 60% बीबीएमबी का खर्चा पंजाब सरकार दिंदी है। बीबीएमबी पंजाब सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट चली जाती है, हरियाणा चला जाए। मैं कहना कि वो कहते भी सानू पानी नहीं देंगे, हरियाणा पार्टी बन सकता है। बीबीएमबी किवें पार्टी बन सकती है सर? जो 4 रांझा दी सांझी है, वो पार्टी किवें बन सकती है एक स्टेट की कि हरियाणे नू पानी दो? और जेड़ा वकील कीता ओदा 60% पैसे असीं दे रहे हैं। मतलब साडे विरोधी वकील कीता होया, मेरे चीफ सैकटरी खिलाफ, मेरे इरीगेशन सैकटरी के खिलाफ कंटेम्प्ट पा रहे ने, ते जो वकील है ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 60%। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਐਸਐਫ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬੈਠਾ ਜੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਵਿਡਰੋ ਕਰੋ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਡਰਦੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਲਾਈ ਜੀ। कॉन्ट्रडिक्टरी देखो, व्हाट अ बिग कॉन्ट्रडिक्शन। खैर, सरकार और विपक्ष की नोकझोंक के बीच पंजाब विधानसभा में पंजाब दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक 2025 के साथ साथ पंजाब श्रम कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2025 भी पारित कर दिया गया है। दोनों विधेयक सर्वसम्मति से पास हुए, जिनका उद्देश्य श्रमिकों और व्यापारियों के हितों को बेहतर ढंग से सुरक्षित करना और कार्य प्रणाली को और अधिक सुविधाजनक बनाना है। इसके बाद सरकार ने पशु क्रूरता संशोधन विधेयक भी पेश किया, जो कि सर्वसम्मति से पास हो गया। ये बिल जानवरों के प्रति संवेदनशीलता को एक नया आयाम देता है।
नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा भी पशु क्रूरता बिल पर अपनी सहमति जताते हुए नजर आए। ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰੂਅਲਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਕਰੂਅਲਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਪੰਜਾਬੀਜ਼, ਕਰੂਅਲਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਰਗਾੜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? एक तरफ सरकार इस सेशन को ऐतिहासिक बता रही है और सत्र में लिए गए अहम फैसलों को जनहित में क्रांतिकारी करार दे रही है, तो वहीं विपक्ष इसे शॉर्टकट सेशन करार दे रही है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜ ਦੇ ਪੰਜੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ੀ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਕੱਲ ਚੱਲਿਆ 11 ਮਿੰਟ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ ਸੂਬੇ ਦਾ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿੰਟ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੇ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾਓ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਨੋਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਫੂਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ने फूकी। पंजाब विधानसभा का ये स्पेशल सेशन जनहित बनाम राजनीति का मंच बन गया है, लेकिन अब देखना है कि मान सरकार के लिए गए तेज फैसले कितने सटीक हैं और इनका असर जमीनी स्तर पर कब दिखेगा। चंडीगढ़ से असीम बस्सी के साथ आज तक ब्यूरो। सरकार की बात माने तो डैम्स की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की तैनाती वाले केंद्र सरकार के निर्णय के वो खिलाफ हैं। इसके लिए शुक्रवार को पंजाब विधानसभा में बिल भी लाया गया। इस मुद्दे को लेकर पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं पंजाब के आम आदमी पार्टी के जो प्रेसिडेंट अमन अरोड़ा, और बड़ी चीज़ आज हाउस में हुई जिसमें सीआईएसएफ को लेकर एक डिसीजन हुआ। सर, सीआईएसएफ को लेकर एक डिसीजन हुआ कि सीआईएसएफ जो डिप्लॉयमेंट है वो नंगल डैम पे केंद्र सरकार का प्रपोजल था, लेकिन पंजाब सरकार उसको नहीं मान रही, रिजेक्ट किया है। क्या कारण है? 6/12/2021 को कांग्रेस सरकार ने कंसेंट दे दी थी कि बीबीएमबी पे जिसका 60% खर्चा पंजाब झेलता है उसकी सिक्योरिटी सीआईएसएफ को दे दी जाए, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि 70 साल से उसको पंजाब ही प्रोटेक्ट कर रहा है, पंजाब पुलिस, और अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ कि जिसकी वजह से वो सीआईएसएफ को दिया जाए। सो हमने जो कांग्रेस ने अपने अधिकारों को सरेंडर किया था केंद्र सरकार के पास, हमने उसको विड्रॉ किया है। कांग्रेस कहती है कि सेक्रेटेरिएट में से सीआईएसएफ, आप लोगों की सुरक्षा में सीआईएसएफ, उसका क्या करेंगे? सेक्रेटेरिएट और विधानसभा ये चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है। सेक्रेटेरिएट भी और विधानसभा भी दोनों पंजाब और हरियाणा इनका कॉमन है। ये जुरिस्डिक्शन चंडीगढ़ की बनती है, बीबीएमबी की जुरिस्डिक्शन इस तरफ की पंजाब की बनती है, दूसरी तरफ हिमाचल की बनती है। तो चंडीगढ़ का सेक्रेटेरिएट का बीबीएमबी के एसेट के साथ कैसे कंपैरिजन हो सकता है? ये थे आम आदमी पार्टी के पार्टी प्रेसिडेंट अमन अरोड़ा, जिन्होंने कैटेगरी लगा कि सीआईएसएफ की जरूरत नहीं है, पंजाब के डैम्स की सुरक्षा जो है पंजाब पुलिस कर सकती है। और कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ चंडीगढ़ से असीम बसी, आज तक। एक तरफ शुक्रवार को मान सरकार ने पंजाब विधानसभा में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए और बीबीएमसी पर सीआईएसएफ तैनात करने के निर्णय पर केंद्र को आड़े हाथों लिया, तो दूसरी तरफ मान ने मोदी के विदेश दौरे को लेकर टिप्पणी की। देश की विदेश नीति पर इसके बाद बहस छिड़ गई। राजनीति का मान न मान, क्या भारत के विदेश संबंधों का भी नहीं सम्मान? सानू हक नहीं है कि ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚ। ਫਿਰ ਔਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮਗਨੇਸ਼ੀਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 9500। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਜੀਸੀਬੀ ਦੇਖਣ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा में वही बोला जो वो एक दिन पहले ही बोल चुके थे।
प्रधानमंत्री जी गए हुए, मेरे घाना गए, कहाँ गए, आ गए, आज आ जाएंगे, चलो चलो, देश में वेलकम करेंगे उनका। पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं, जहां 140 करोड़ बंदा रह रहा है वहां रह नहीं रहे वो। और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी आबादी कितनी, 10,000, और सबसे बड़ा अवार्ड वहां का मिल गया। 10,000 तो भाई साहब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है यहाँ। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर ऐसी टिप्पणी महज एक बार होती तो राजनीति की आई गई बात एक बार के लिए मान भी सकते थे, लेकिन दोबारा वही बात कहने का मतलब क्या माना जाए, जबकि भगवंत मान के बयान पर भारत का विदेश मंत्रालय साफ कह चुका था कि ये गैर जिम्मेदार और अफसोसजनक बयान है जो पद की गरिमा के अनुरूप नहीं। भारत सरकार ऐसी किसी अवांछित टिप्पणी से खुद को अलग करती है जो भारत के मित्र राष्ट्रों से संबंध को प्रभावित करती हो। दुर्भाग्य मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बेहुदा, बेहद शर्मनाक, घटिया, मानसिक कुंठा से भरा हुआ बयान दिया है। ये हर भारतीय का अपमान है। उन्होंने कहा है कि आप सारी दुनिया का भ्रमण कर रहे हो, छोटे बड़े कंट्रीज में सब में जा रहे हो, वहां पे आपको अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तब कौन सा मुल्क भारत के साथ खड़ा? आप अपने फॉरेन पॉलिसी की और फॉरेन रिलेशंस की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन इन आवर ऑफ नीड आपके साथ कोई ना कोई कंट्री तो खड़ा होना चाहिए ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, कोई भी नहीं खड़ा। विदेश मामले संवेदनशील होते हैं, लेकिन हाल में विपक्ष की ओर से बार बार प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा सवालों के घेरे में लाने की कोशिश हुई है। कांग्रेस के जयराम रमेश जैसे नेता प्रधानमंत्री के हर विदेश दौरे पर कोई ना कोई सवाल उठाते नजर आए। कांग्रेस कमजोर विदेश नीति के आरोपों को तूल देने में पीछे नहीं रहती। इनके फॉरेन पॉलिसी के वजह से, फेल्यूर के वजह से हमारे को सब तरफ से दुश्मन बने हैं। देश के लोगों के तरफ वो नहीं देख रहे, किसानों को नहीं देख रहे। विदेश नीति पर विपक्ष की चिंताएं अपनी जगह हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ चिंताएं हैं या राजनीति का वो कीचड़ जहां भारत के हित प्रभावित हो सकते हैं? ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਤਰ ਗਏ ਜੀ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਆ। आज तक ब्यूरो। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफ़े पर गोलियों की बौछार कर दी गई। 7 जुलाई को कपिल शर्मा के कैप्स कैफ़े का ही उद्घाटन हुआ। 3 दिन बाद 9 गोलियां दाग दी गई। फायरिंग की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकवादी हरजीत लाडी ने ली। आतंकी हरजीत NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। प्रश्न ये कि आखिर कैप्स कैफ़े यानी कि कपिल शर्मा के कैफ़े पर फायरिंग क्यों हुई? कपिल से खालिस्तानी आतंकवादियों की क्या दुश्मनी? क्या खालिस्तानी आतंकवादी फिरौती मांग रहे हैं या फिर पंजाब से कनेक्शन रखने वाले कपिल शर्मा खालिस्तानी आतंकवादियों के निशाने पर किसी और कारण से? कनाडा गोलीकांड का असर भारत में हुआ। मुंबई पुलिस एक्शन में आई, कपिल शर्मा के घर पहुंची, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई। और अब हम आपको दिखाते हैं सीधे कनाडा से कैप्स कैफ़े में फायरिंग पर कनाडा के पत्रकार गगनदीप सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। पिछले अगर हम कुछ महीनों की बात करें तो ये अटैक्स जो हैं वो काफी ज्यादा बड़े हैं, और ये अटैक्स खास तौर के ऊपर जो ब्रिटिश कोलंबिया है, अगर इसी की हम बात करें तो लगभग 12 ये शूटिंग इंसिडेंट्स जो हैं हो चुके हैं, जहां पर जो नामवर बिजनेसेस हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। और ये सिर्फ कोई एक गैंग का काम नहीं, इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी एक बड़ा हाथ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिसके जो मुख्य सरगना है वो गुजरात की सबरामती जेल में बैठे हुए हैं, और उनका ही जो गैंग एसोसिएशंस है वो आगे काम कर रही हैं। इससे पहले मैं आपको कपिल शर्मा के कैफे के ऊपर जो शूटिंग हुई है उसके बारे में हम बात करें, इससे पहले बात करनी जरूरी है जो लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रेसिडेंट हैं सतीश कुमार, उनके बैंक्वेट हॉल के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। उनसे 2 मिलियन की जो है वो फिरौती मांगी जाती है कैनेडियन डॉलर की, और उसके पीछे जो हाथ आता है वो आता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। उनके ही एसोसिएट हैं गोल्डी ढिल्लों, वो ये फिरौती मांगते हैं। इसके अलावा जीवन फौजी नाम का एक गैंगस्टर है जिसकी तरफ से सतविंदर शर्मा, जो कि एबसवर्ड के एक नामवर बिजनेसमैन थे, उनके बिजनेस में उनके शूटर्स ने अंदर घुस के उनके ऊपर गोलियां चला दी।
एंड देयर आर एन नंबर ऑफ सच केसेस। निज्जर ट्रकिंग एक कंपनी है, उसके ऊपर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही किसी मेंबर ने एक्सटॉर्शन की कॉल की और उनसे पैसे मांगे गए, और उनकी तरफ से जब पैसे नहीं दिए गए तो उनके ऊपर गोलियां चला दी गई। अब बात आती है ये हरजीत सिंह लाडी। हालांकि हरजीत सिंह लाडी की जो एक्टिविटीज थी ये ज्यादा जीटीए के इलाके में, ग्रेटर टोरंटो के इलाके में दिखाई देती थी, जहां पर एक हाल ही में कत्ल हुआ था, एमपी करके उनका नाम था, और उसके ऊपर गोलियां चलाई गई थी। हालांकि उस कत्ल की जिम्मेवारी जो है वो गोल्डी बराड़ और रोहित गदारा ने दी थी, जिनकी एसोसिएशन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ है। बट जो ये हरजीत सिंह लाडी है, इसकी तरफ से उसके पिता के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, एंड ही इज जर्मनी बेस्ड गैंगस्टर जो ये तमाम वारदातों को अंजाम दे रहा है। The thing is कि बहुत सारे जो अभी कैनेडियन लीडर्स हैं, अगर ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर की बात करें, डेविड ईबी की, उन्होंने तो सीधे तौर पर मांग की है मार्क कार्नी से कि जो ये जितने भी गैंग्स हैं, खास तौर के ऊपर जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, इनको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऐलान दिया जाए, ताकि कनाडा में पुलिस को एक एक्सेसिव टूल्स मिल जाएं, ताकि वो अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटीज होती हैं तो उनके ऊपर वो काम कर सके, उनके ऊपर नकेल डाल सके। जहां कपिल शर्मा के कैफे पर गोलियां चली, वहीं से पत्रकार रितेश लखी से हमले की इनसाइड स्टोरी भी हमने पूछी। मैं सरी में तकरीबन 1.5 साल पत्रकार था और उस एरिया में अक्टूबर 2023 से ये वारदातों का सिलसिला शुरू है। ज्यादातर एक्सटॉर्शन के लिए इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। हालांकि अभी तक मोटिव अनक्लियर है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा गया है, हरजीत सिंह लाडी ने इसकी जिम्मेवारी ली है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कनाडा की सरकार और कनाडा की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है वो कुछ ज्यादा कर नहीं पा रही है। कनाडा के 2 प्रांत हैं, ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया, जहां पर ये कल की घटना हुई है। इन दोनों प्रांतों में जो दक्षिणी एशियाई मूल के लोग हैं, खास करके पंजाबी जो बिजनेसमैन हैं, कारोबारी हैं, उनसे फिरौतियों और रंगदारियों की वसूली का जो पूरा सिस्टम शुरू हुआ, एक ये गोरख धंधा शुरू हुआ, तो पिछले 1.5-2 साल से जारी है। और अब इन दोनों राज्यों में और अलग अलग शहरों में भी जो जिसे हम एपी सेंटर्स कह सकते हैं, वहां पर एक्सटॉर्शन टास्क फोर्स बने हैं। फॉर इंस्टेंस ग्रेटर टोरंटो एरिया में पील रीजनल पुलिस का एक एंटी एक्सटॉर्शन टास्क फोर्स बना। इसके अलावा एक और कनाडा का राज्य है जहां पर अल्बर्टा, जहां पर एडमिंटन पुलिस ने एक ऐसी स्पेशल टास्क फोर्स बनाई, और सरी में यहाँ पर सरी पुलिस सर्विस अभी इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन सबसे पहली जो घटनाएं रिपोर्ट हुई थी यहीं से कनाडा में हुई थी। कपिल शर्मा के इस नए खुले रेस्टोरेंट के बाहर जो गोलियां चली हैं, अभी तक इसका मोटिव क्लियर नहीं है। लेकिन ये सेम जो बब्बर खालसा के साथ लिंक्ड आतंकी बताए जाते हैं, हरजीत सिंह लाडी। कपिल शर्मा के कैफे पर हमले की गूंज पंजाब में है। पंजाब के मंत्रियों, विपक्ष के नेताओं ने हमले की निंदा की है। ये बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा क्यों हुआ ये कनाडा गवर्नमेंट देखेगी, लेकिन ये गलत है। कपिल शर्मा एक हर बात को आगे लेके जा रहे हैं। बहुत बुरी घटना हुई है। ऐसी घटना और कनाडा जैसे देश में हो तो ये मानने योग्य ही नहीं होगा। वहाँ की सरकार को चाहिए उन लोगों को अरेस्ट करे जिन लोगों ने ये घटना करी है, फायरिंग करी है, और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम क्योंकि हमारे देश के हैं, वो हमारे स्टार हैं, हम उनके साथ हैं। और ऐसी घटनाएं ना पंजाब में, ना हिंदुस्तान में, और ख़ास करके कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में तो होनी नहीं चाहिए। लेवल के लीडर्स को ही ऐसा कुछ बोलना चाहिए और ग्रेसफुली बोलना चाहिए। मैं नहीं कहता कि उसको मिमिक्री के रूप में, क्योंकि देखो 140 करोड़ लोगों का देश है ये, और उसमें मिमिक्री की कहीं जगह नहीं है। वैसे बहुत से लीडर ऐसी भाषा यूज़ करने लग गए हैं, स्पेशली जब ऐसी बातें करते हैं तो मेरा ख्याल है कि इम्प्रेशन ये जाता है कि ये सीरियस डेमोक्रेसी नहीं है। तो वो सीरियस डेमोक्रेसी जो है रहनी चाहिए। उसके ऊपर हाँ कोई ऐसी बात है तो उसको उस नज़रिए से कहो, मिमिक्री के रूप में नहीं कहना चाहिए। दूसरा सर, राउंड आर्टिस्ट हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं कपिल शर्मा, तो कनाडा में उनके घर के ऊपर उनके जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है कैप्स कैफे, मेरा एक ख्याल ये अच्छी बात नहीं है पंजाबी कम्युनिटी के लिए, कनाडा के लिए, पंजाब के लिए, देश के लिए। मेरा ख्याल है ये अच्छी बातें नहीं है। खालिस्तानी लगातार कनाडा की धरती का उपयोग और या दुरुपयोग अपने इस प्रकार के कुकर्मों के लिए करते हैं, और वे नहीं चाहते कि कोई भी भारतीय मूल का निवासी वहाँ पर जाकर कोई काम करे या कोई तरक्की करे या कोई वहाँ पर अपना धंधा करे। और
हम तो लगातार कहते आ रहे हैं कि अगर आप अपने पिछवाड़े में सांप पालोगे तो अंतगत्वा आपको काटेंगे। अब वो स्थिति बन रही है जहाँ कनाडा में जो पहली सरकारों ने सांप पाले, आज वह कनाडा के मूल निवासियों को या कनाडा में जो लोग काम करने जाते हैं, जो कनाडा में बिजनेस करने जाते हैं, उनको डस रहे हैं। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मोगा में शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी वर्कर्स के साथ विशेष बैठक की। चारों हलकों से अकाली दल के वरिष्ठ नेता वर्कर्स बड़ी संख्या में शामिल हुए। बैठक में सुखबीर सिंह बादल ने कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने, कमर कसने का आह्वान किया। उन्होंने कानून व्यवस्था के साथ साथ बेअदबी पर कानून को लेकर मान सरकार को खूब घेरा। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।